स्वागत है आपका बिग के टू जेड में। और ये जो वीडियो देख रहे हैं क्लास 4 में जिनका पर्यावरण का एग्ज़ाम होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअली हम अभी मधुबनी कोटौना में है नहीं, तो बाहर से कहीं कर रहे थे, तो लाइट वेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जो साफ नहीं दिख रहा है उसको हम एक और स्लाइड में इसको अच्छा से समझा देंगे। आपका काम ये कि ध्यान से सुनिएगा 1 से 2 बार और नोट करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको बता देंगे। आपको क्लास 4 वाले को नहीं समझ में आएगा तो उनके जो भी बड़े भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने क्लास में जो भी 3-4 के जो भी आपके घर में पढ़ रहे हैं उनको कम से कम सपोर्ट करिए। हम इसका एक और स्लाइड जोड़ेंगे जो अच्छा साफ रहेगा। तो देखिए, पर्यावरण में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, वो सिख धर्म से थे। तो सिख धर्म के वो गुरु थे। तो अगर मिलाने वाला में आएगा तो उसको मिला देंगे, या पूछेगा तो उसको टिक करेंगे। ठीक है। संथाल के बारे में पूछा जाएगा तो जो संथाल थे वो आदिवासी जनजातियाँ हैं। जो संथाल है वो कौन है? तो आदिवासी जनजातियाँ हैं। सत्यमेव जयते हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय बाग है। तो वो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ रहता है। जो हमारा राष्ट्रीय बाग है वो कहाँ लिखा हुआ रहता है? तो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ रहता है। और एक जो हम लोग राजमिस्त्री होता है ना, साहुल लेकर के जो दीवार को सीधा करता है, जोड़ता है, तो साहुल जो है ना घर बनाने का एक औजार है जिससे दीवार का सीधा आकार खींचा जा सकता है, सीधा खड़ा हो सकता है दीवार, है ना। फिर समूह में रहने वाले जीव, तो जो चींटी होता है ना वो समूह में रहने वाला जीव है। क्योंकि देखिएगा जब भी चींटी रहता है तो पूरा झुंड पूरा जाता है, जिधर जाता है पूरा भीड़ लग जाता है। तो वो समूह में रहने वाले जीव चींटी हैं। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपनी माँ के कार्यों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में कि आप अपने माँ का कार्य अनेक तरीक़ा से मदद कर सकते हैं या निम्नलिखित तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे पहला हम लिखे घर के काम में मदद करके। हम अपनी माँ को घर का काम में मदद करके उनका मदद कर सकते हैं, जिससे उनका बोझ थोड़ा कम हो सकता है। उनका देखभाल कर करके, अगर उनका तबीयत ख़राब रहता है तो थोड़ा सा देखभाल करके हम अपनी माँ की देखभाल करके और उन्हें आराम और सुकून दे सकते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं कि हम उनका सम्मान करके, हम अपनी माँ का सम्मान करके उन्हें दिखा सकते हैं कि हम उनकी कितनी कदर करते हैं। चौथा हम लिख सकते हैं कि हम अपनी माँ को बाज़ार या कहीं मंदिर ले जा करके उनको धार्मिक स्थल घुमा करके उनको सुकून मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस तरह से उनका मदद कर सकते हैं। जो भी उनका तकलीफ़ और समस्या होगा तो अपनी माँ की समस्या को सुन करके उनका जो समस्या उसको निपटारा करें, उनका उपचार करें, उससे मदद कर सकते हैं। इसी में से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे मामा जी होते हैं उनका पापा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मामा के पिताजी को हम लोग नाना जी कहते हैं ना, नाना श्री। तो मामा के पिताजी को नाना जी कहते हैं। तो हाँ, ये सही है। अगर सही गलत करने के लिए आएगा ऐसा क्वेश्चन तो उसको आप सही करिएगा। फिर बोल रहा कि लकड़ी से कुर्सी बनाने का काम बढ़ई करते हैं। हाँ, जो लकड़ी से कुर्सी, फर्नीचर, बेंच, टेबल, पलंग, ये सब जो काम करते हैं उन्हें कारपेंटर या बढ़ई कहते हैं। फिर कोकोलत में गर्म जल का झरना है। देखिए, गर्म जल का झरना जो है ना कोकोलत में नहीं है, उसको गलत करिए। गर्म जल का झरना जो है ना राजगीर में है। और राजगीर में 2-3 कुंड है जो गर्म जल का झरना देता है। कोकोलत में जो ठंडा पानी वहाँ से आता है, तो कोकोलत में गर्म जल का झरना नहीं है। गेहूं की खेती बरसात के मौसम में की जाती है। देखिए, इसको भी आप गलत करिए। क्यों? क्योंकि गेहूं का खेती आप देखे होंगे ठंडा के दिन में गेहूं लगा हुआ रहता है। तो ठंडा के दिन में गेहूं का खेती होता है, इसको रबी फसल कहते हैं। बरसात का दिन में धान होता है, तो आप गेहूं का खेती बरसात में की जाती है, इसको गलत करेंगे। लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा दिवाली में करते हैं। हाँ, सरस्वती पूजा तो अभी खत्म हुआ है। तो लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा हम लोग दिवाली में करते हैं शाम में। तो इसको हाँ करके इसको सही करेंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि समुद्र का जल कैसा होता है? तो समुद्र का जल जो होता है ना वो नमकीन होता है। समुद्र का जल कैसा होता है? तो नमकीन होता है। और जो हम लोग सेंट बनाते हैं ना, जो सेंट लगाते हैं इत्र, तो उसमें कौन सा फूल का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा कि सेंट बनाने के लिए जो हम लोग सेंट लगाते हैं उसमें इत्र बनाने के लिए चमेली का फूल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा फूल का प्रयोग किया जाता है? तो इत्र बनाने में चमेली का फूल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो चूड़ा, दही, तिलकुट ये सब खाते हैं तो हम लोग कब खाते हैं? तो हम लोग का एक त्यौहार होता है, इसको मकर संक्रांति कहते हैं ना, तिल संक्रांत बहुत लोग बोलते हैं। तो ये मकर संक्रांति के दिन में हम लोग चूड़ा, दही, तिलकुट खाते हैं। फिर है शिक्षा पाने का अधिकार। तो शिक्षा पाने का अधिकार सबको, चाहे वो कोई भी रहे, जाए मान लेते कोई नहीं देख पा रहा है, अंधा है, लंगड़ा है, चाहे जैसा भी है, दिव्यांग है, कम सुनते हैं, लेकिन शिक्षा पाने का अधिकार हर इंसान को है, चाहे वो कोई भी हो। तिरंगा में जो नीला रंग होता है वो क्या दर्शाता है? तो आपको हमेशा दिखाया गया है कि हरा रंग हरियाली को दर्शाता है, तो वैसे ही नीला रंग क्या दर्शाता है? तो नीला रंग जो तिरंगा में वो देश के प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। जो हमारा देश प्रगति कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी का प्रतीक है तिरंगा में नीला रंग। बीमार पशुओं की देखभाल कैसे करते हैं? अगर मान लेते हैं पशु बीमार हो गया है, आपके पास 5-7-10 ठो पशु है, या किसी के पास 3-4 गो है, किन्हीं के पास गौशाला रखे होंगे, 50-50, 100-100 रहता है, लेकिन उसमें से कुछ पशु अगर बीमार हो गए हैं
तो उनका देखभाल आप कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे हम बीमार पशुओं का देखभाल अनेक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला क्या लिख दीजिएगा कि बीमार पशुओं को हम अलग रखेंगे, जिसका जिसका बीमारी हो गया तो उसको अलग रखेंगे, तब ना उसका सही से इलाज कर पाएंगे। नहीं तो मालूम चलेगा जो बीमार है उसका भी इलाज करने लगेंगे। तो इसलिए बीमार पशुओं को क्या करेंगे, तो बीमार पशुओं को हम लोग अलग करके रखेंगे, इसको पहले ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी पशु हैं स्वस्थ पशु हैं उनको अलग कर देंगे और जो बीमार उसको अलग करेंगे, और तब उसको बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, ताकि जिसको बीमारी नहीं हुआ उसको बीमारी और नहीं बढ़े। ठीक है। उसके बाद सफाई और विश्राम का ध्यान रख करके, जैसे मान लो जो भी पशु है उसको रहने की जगह को हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए ताकि और बीमारी ना फैले, और आरामदायक जगह होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वहाँ पे हवा पशु के लिए आना जाना चाहिए। मौसम का भी ध्यान रखना है, कैसा मौसम है, अगर गर्मी का मौसम है तो हवा जाएगा, ठंडा का मौसम है तो हवा को रोकना है। इस तरह से उसका आराम करने का जगह को अच्छा रखेंगे, थोड़ा फैला कर रखेंगे बैठने वाला, साफ सफाई का ध्यान रख करके, उचित आहार दे करके। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पशु को जब बहुत जो मन जो खिलाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खिलाने लगते हैं, तो देखिए जो बीमार पशु उसको बहुत ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खिलाना, उसको थोड़ा थोड़ा खाना करके 2 बार 3 बार में खिला सकते हैं। पशुओं को हरा चारा खिलाइए और संतुलित आहार दीजिए, जो सो मत खिलाइए, जो उसको तबीयत खराब है तो जो ज़रूरत है उसी को खिलाइए, है ना। और उसको पानी जो पिलाते हैं ना, तो पशु को साफ़ और ताज़ा पानी पिलाइए। बहुत लोग क्या होता है कि गड्ढा वाला कीड़ा वो सब रहता है पानी, वो सब भी पी लेता है तो उससे भी बीमार पड़ता है। कोशिश करिए कि बीमार है तो कम से कम उनको अच्छा और ताज़ा पानी पिलाएं, बाकी तो अपने से इधर उधर का वो पानी पी लेते हैं कभी कभी। स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, पशुओं के नाद जो होता है उसको रोजाना साफ करना है, और जो पुराना चारा उसमें रह जाता है उसी को आप मिला के मत दीजिए, पुराना चारा को पहले हटा दीजिए और नया चारा डालिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए। दवाई और उपचार का ध्यान, हमेशा उनको जो दवाई वाई दिया जाता है, परामर्श जो दिया जाता है, पशु चिकित्सक जो आते हैं, डॉक्टर जो पशु पालन के होते हैं उनसे दिखवाइए, और जो जो बताते हैं उस उपचार को ध्यान में रखिए। गर्मी का दिन में सीधा धूप नहीं पड़े पशु पे, ये भी ध्यान रखना है, और ठंडा का दिन में तिरपाल या टेंट का प्रयोग करें ताकि वो लोग बीमार कम से कम पड़े। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो फिर पशु जल्दी से ठीक हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अगर पेड़ पौधा को ज़रूरत से ज़्यादा काट देंगे तो उससे क्या क्या हानि हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए पेड़ पौधा ज़्यादा काट देंगे तो बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन आपका जितना जगह दिया रहता है उतना ही लिखना रहता है, तो आप 4-5 पॉइंट अच्छा से जो आसान आसान है उसको लिख लीजिएगा। ये लिखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ पौधा काटने का निम्न नुकसान है, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। इससे पहला प्रभाव क्या है, जैव विविधता का नुकसान होता है। इससे पेड़ पौधा को अगर काट देंगे तो कितना सारा जानवर का आवास और घर होता है, पेड़ पौधा जंगल, और अगर उसको हम काटेंगे तो वो लोग रहेगा कहाँ, फिर वो लोग तो प्रजाति विलुप्त हो जाएगा, नुकसान होगा वो लोग का। दूसरा है कि जलवायु में परिवर्तन होगा, पेड़ पौधा काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है जिससे गर्मी कंट्रोल रहता है, लेकिन पेड़ पौधों को काट देंगे तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मौसम पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर मृदा अपरदन होता है, पेड़ पौधा काट देंगे तो मिट्टी को पेड़ पौधा जो होता है ना पकड़ के बांधे हुए रखता है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव हो जाएगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो धूरी डस्ट के जैसा उड़ने लगेगा, जिससे मिट्टी जो है ना उसका शक्ति कम हो जाएगा, तो उसमें खेती फसल होना मुश्किल हो जाएगा। फिर जल चक्र में व्यवधान आता है। देखिए पेड़ पौधा जब लगाते हैं हम लोग तो पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा वाष्प लेता है, और वाष्प के जैसे लेता है ना तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल चक्रण होता है। जैसे कि गर्मी के दिन में वाष्प निकल करके आसमान में जाता है, फिर वो बादल बन के बारिश होकर होता है, तो जल चक्र होता है। पेड़ पौधा रहेगा तो जल समय पे होगा, वर्षा समय पे होगा तो मौसम अनुकूल रहेगा। समझ गए ना। नहीं तो कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है, बहुत कम वर्षा हो जाता है, तो ये पेड़ पौधा सब काटने के कारण भी होता है। 5वां लिखेंगे बाढ़ का खतरा होता है, पेड़ पौधा मिट्टी को बांध करके रखता है तो पानी का बहाव आता है तो उसको कम कर देता है, लेकिन पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पानी का बहाव आएगा तो सब मिट्टी टूट टूट के गिर आगे बढ़ते जाएगा, तो इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारा प्रभाव है, जिसमें सामाजिक प्रभाव आप लिख दीजिएगा। जो आदिवासी समुदाय का लोग है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको विस्थापन होना पड़ता है। पेड़ पौधा काटेंगे तो कहाँ जा करके रहेंगे, उनसे उनका जीवन शैली व्यवधान होता है। वो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल का खाना खाते हैं, जंगली टाइप का जीवन जीते हैं। वो अगर हम लोग के साथ आ जाएंगे तो फिर आपको भी दिक्कत होगा, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। और भी अन्य प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि अभी मान लेते पेड़ पौधा काट देंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा, तो आपका फसल भी प्रभावित होगा। सौंदर्य और मनोरंजन का भी नुकसान होता है। आप देखिएगा बहुत सारा पेड़ पौधा, प्राकृतिक फूल से बहुत सारे कलर बनते हैं और इतना मनमोहक लगता है गर्मी के दिन में, जब ठंडा चलता है हवा कितना आपको अच्छा लगता होगा। तो पेड़ पौधा रहने से जो सौंदर्य और मनोरंजन है उसका भी नुकसान हो जाता है। तो ये सब आपका जरूरी क्वेश्चन था। शुरू वाला में जो भी नहीं समझ में आया था स्लाइड में एक बार देख लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के गुरु थे। संथाल आदिवासी जनजातियाँ हैं, और जो साहुल होता है वो घर बनाने का औजार है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा गया जो वाक्य है या शब्द है। और समूह में रहने वाला लोग जो होता है वो चींटी होता है। और अपने माँ को आप किस तरह से मदद कर सकते हैं उनके कार्यों में, इसके बारे में बढ़िया से आपको बता दिए। एक बार इसको देख देख अच्छा से नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। और जिनका भी एग्जाम 17 तारीख को हिंदी है, सारा का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको क्या करना है कि BK A to Z के साथ जुड़े रहना, और BK A to Z में जब आप सर्च करेंगे
तो उसके बाद जहाँ फोटो लगा वहाँ पर टच करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप चाहे जिस क्लास में, चाहे क्लास 3 में, चाहे क्लास 12 में, सभी का अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो धीरे धीरे लाएंगे। 11 में जो है उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव सारा करेंगे और लैंग्वेज का कोशिश करेंगे पूरा करने का। बाकी 9 का सारा करेंगे और 1 से 8 तक का सारा करेंगे। तो ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।